नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी शर्मा संपर्क राजस्थान में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज हम आए नगर पालिका क्षेत्र लाडनू में सुगन चंद जी माली के पास, जो कि नगर पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं। तो हम इनके साथ जनता के कुछ सवाल रखेंगे इनके पास और इनके खुद के पर्सनल व्यूज जानेंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप हमें बताइए कि आपको अपने वार्ड में ऐसी क्या समस्याएं दिखी कि आपको लगा कि हमें खड़ा होना चाहिए वार्ड में? एक्चुअली में हमारे वार्ड में जो नगर पालिका संबंधित जो काम होने थे, अच्छा। तो वो क्या सभी टाइम पे नहीं हो रहे थे। अच्छा। हमारे मतलब लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। जो सुविधाएं नगर पालिका से प्रॉपर और कंटिन्यूटी जो मिलनी थी वो नहीं मिली। जिन योजनाओं का लाभ गवर्नमेंट की तरफ से नगर पालिका के द्वारा जनता को जो लोग पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। और ऐसी कई कमियां हमारे वार्ड में, रोड की, नालियों की, पानी भराव की समस्या है। एक हमारे जैसे हमारी जो वार्ड के बीच में जो करंट वाला जी रोड मेन इंटरेस्ट है हमारी सिटी का, उस पर जो मेन रोड है वो मतलब काफ़ी दूर से, काफ़ी जगह से खराब है। इतने गड्ढे पड़े हैं कि वाहन को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उसमें। सिटी का मेन इंटरेस्ट है तुलसी द्वार की तरफ से, तो वहाँ मतलब पानी बारिश इस हिसाब से वो बनाया गया है कि उसमें इतना कि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गड्ढे पड़ रहते हैं। रोड को 2-3 बार रिपेयर भी किया गया है, लेकिन आज भी वो समस्या ज्यों की त्यों है। मैं कई बार उन मोहल्ले के लिए, लाडनू के लिए कई बार उस समस्या को उठा चुका हूँ। मेरी बातचीत नगर पालिका डिपार्टमेंट से, PW डिपार्टमेंट से कई बार होती है, लेकिन आज भी उसका समाधान सही नहीं है। और हमारे अगल बगल में जो भेदभाव होता है काम पे, और जो सुविधाएं प्रॉपर रेगुलर, जैसे कचरे की गाड़ी रेगुलर आनी है, साफ सफाई रेगुलर होनी है, वो सब काम रेगुलर नहीं होते, निरंतर नहीं होते, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया जाता है। तो ये सब मैं ऐसा मानता हूँ और मेरे वार्ड की जनता ऐसा मानती है कि ये सब जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की है। वो रोजाना कहना उचित नहीं समझते, तो वो चाहते हैं ऐसा योग्य, एक्टिव, शिक्षित और समझदार हमें पार्षद हमें मिले, जो हमारी समस्या को ये नहीं हो कि हमें रोज रोज उनको बताना पड़े, रोजाना उनको बताना पड़े। समस्या ऐसी है कि अभी प्रेजेंट में कि अगर उनको ज़रूरत हो तो वो एक बार 2 बार हमारे जो पूर्व पार्षद महोदय हैं उनको बताते हैं तो उनका सोल्यूशन होता है, फिर जब नहीं बोलते हैं तो नहीं होता है। तो और भेदभाव भी किया जाता है कई लोगों के बीच में से, अपने निजी है तो उनका कर दिया जाता है। अदर जो ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं, जो या शिकायत करने वाले नहीं हैं, तो उनका काम नहीं होता है। तो सभी वार्ड वासियों का मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट थी, सभी का ऐसा कहना था कि मतलब इस हिसाब से मेरे को बोला गया उनके द्वारा कि आप मतलब इस चीज़ में भाग लें और आप हमें सब सुविधाएं निरंतर मुहैया कराएं। तो उनकी मांग पे मैंने ये डिसीजन लिया, उनकी सबकी इच्छा होने पे उनका ये डिसीजन लिया। तो जैसा कि आप वार्ड नंबर 28 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े जी हैं, हाँ। तो जैसे जनता में ऐसा क्रेज रहता है कि हम पार्टी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें और बीजेपी को वोट दें, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको जनता चुन के लेके आएगी सामने? उसमें ऐसा है कि जैसे ये हमारे वार्ड के चुनाव हैं, तो इनमें क्या है कि जनता पार्टी को कम देखकर, वैसे हमारा मतलब जो विचारधारा है हमारे वार्ड की 28 नंबर की, उनकी वैसे बीजेपी माइंडेड लोग हैं, अच्छी विचारधारा है उनकी। लेकिन एक्चुअल में मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ भाजपा युवा मोर्चा का, लेकिन हमने टिकट भी पार्टी से मांग की थी लेकिन मिली नहीं हमें। और लेकिन इसमें ऐसा है कि लोगों का व्यक्तिगत जुड़ाव है और उनका ऐसा मानना है कि हम योग्य उम्मीदवार चुने, चाहे वो पार्टी उनको टिकट दे रही है चाहे नहीं दे रही है। उनको इस चीज़ का विश्वास है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वार्ड से संबंधित हैं, जिन योजनाओं का हमें लाभ मिलना है, उनका ये योग्य लड़का है और इससे हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो इनसे के द्वारा हमारी पूर्ति हो जाएगी। उस हिसाब से उनका डिसीजन था और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि जनता मतलब सत्य के साथ रहेगी, मेरे को चुनेगी। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 5 साल के कार्यकाल में जनता की जो भी मेरे से आशाएं हैं और उनके काम की जो भी योजनाएं, जो पात्र लोग हैं उनको जो लाभ मिलना चाहिए, वो सब मैं मतलब पूर्ण विश्वास के साथ सबका पूरा करवाऊंगा। और मेरा मतलब इतना ये ध्येय रहेगा कि मैं किसी काम में किसी भी वार्ड वासी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। उनको विभाग में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे किसी काम के लिए, जैसे पेंशन योजना हो, BPL से संबंधित योजना हो, खाद्य सुरक्षा योजना हो,
या जितनी भी सुविधाएं नगर पालिका से वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए, जो पात्र हैं जिनको मिलनी चाहिए, उनमें कभी किसी को कोई कंप्लेन नहीं आएगी मेरी तरफ से। और मैं नगर पालिका के द्वारा जो भी काम होने हैं, रोड है, नाली है, सफाई है, मैं अपना पूरा टाइम देके उनके लिए करवाऊँगा। और मेरे वार्ड में हमारे जैसे एक यहाँ हाईवे पास में लगती है, तो वहाँ एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं और माहौल ऐसा है कि सभी लोग, बच्चे बुजुर्ग शाम सुबह घूमने भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे बगल में सरकारी ज़मीन भी पड़ी है और मैं ये कोशिश करूँगा कि वहाँ एक पब्लिक गार्डन का निर्माण हो, जिसमें हमारे वार्ड के बुजुर्गों को, बच्चों को, लेडीज़ को, सभी को हाईवे की तरफ न जाना पड़े। वो एक्सीडेंट जोन है वो बहुत ज़्यादा भयंकर। तो ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है मेरे वार्ड के लिए और इसको मैं मतलब कैसे भी करके जितनी प्रयास कोशिश हो सके मैं पूरा करूँगा। ये मेरा मेन ध्येय है। और वार्ड में कभी भी स्वच्छता से संबंधित और किसी भी ऐसे फैमिली को कि जिस चीज़ के लिए वो पात्र है वो सुविधा मिलने में उसको कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरा वार्ड वासियों के लिए प्रयास रहेगा और मेरे वार्ड वासियों को विश्वास है कि हमारी जिस चीज़ के लिए हम पात्र हैं और जो काम वार्ड में होना चाहिए उसके लिए मैं योग्य हूँ। ये मेरे वार्ड वासियों का विश्वास है। इसलिए आज की मेरे वार्ड के सभी लोग, सभी समाज के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें सभी आज मेरे साथ हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने इस काम के लिए मुझे योग्य समझा और मैं उनके इस विश्वास पे खरा उतर के दिखाऊंगा। मुझे मेरी जनता एक बार मौका देती है, उन्होंने मन बना चुके हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो रेस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है, मिलने पे जो मिल रहा है, उनके जैसे मैं घर घर जाता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उनका जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स, उनका बड़े बुजुर्गों का मेरे को आशीर्वाद जो मिल रहा है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि 28 नंबर वार्ड की जनता मुझे मतलब चुनेगी इस बार। और मैं 5 साल के कार्यकाल में कोई भी कंप्लेन किसी की भी नहीं आने दूंगा, ये मेरा विश्वास है। तो सर, हमने लाडनू की जनता से संपर्क किया तो उनका कहना है कि वार्ड में जब पार्षद खड़े होते हैं तो वो सभी अपना अपना रखते हैं कि भाई मैं ये काम करवाऊंगा, मैं वो काम करवाऊंगा। जब जनता चुन के उसको लेके आती है, उनको लेके आती है, फिर वो भूल जाते हैं वार्ड वासियों को कि काम करवाना है, काम करवाना है, हमारे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये जनता आपको चुन के ऐसे लेके आएगी? हाँ, ऐसा अमूमन होता है, सब सुनने में मिलता है, सभी जगह देखते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब मैं मेरे लिए बताता हूँ आपको कि मैं मतलब पिछली दफ़ा, अभी मैं प्रेजेंट में कोई पार्षद नहीं हूँ, फिर भी जैसे हमारे मोहल्ले की जो समस्याएं हैं, जैसे कई जगह बिजली के पोल पे जो तार झूल रहे हैं उनको जैसे सही करवाना है। जैसे अभी मैं आपको एक समस्या बता रहा, मैं करंट वाला जी रोड पे, हमारे जो सिटी का मेन इंटरेस्ट है, जहाँ से अंदर घुसते हैं, तुलसी द्वार जहाँ बना हुआ है, करंट वाला जी चौराहे से घुसते हैं, उस पे जो रोड खराब पड़ी, उस समस्या को मैं कई दफ़ा उठा चुका हूँ। वहाँ के स्थानीय जो रहवासी हैं हमारे आसपास में, वो उठा चुके हैं, उनकी सुनवाई हुई नहीं। तो उन्होंने वो समस्या मेरे सामने रखी कि हमारे से इसका समाधान। तो मैं आगे जयपुर तक, कलेक्टर महोदय तक उसकी शिकायत की, उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, लेकिन वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है उस काम के लिए। और उसके अलावा हमारे यहाँ सफाई निरंतर नहीं होती है, तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मतलब जनता को पहले से पता है इस चीज़ का। मैं पार्षद नहीं होते हुए भी उनका काम रेगुलरली, जो भी समस्या मेरे पास आती है, से अभी कोविड के समय में जो कई लोगों को जो खाद्य सुरक्षा के तहत जो गेहूँ वगैरह मिलने थे, तो उनके फॉर्म भरने, घर घर जाके भरने और उनको वो सुविधाएं दिलवाना, किसी के पेंशन में जो सत्यापन करवाना है ई मित्र पे जाके, और किसी को पेंशन चालू करवानी है, जो लाभ मेरे वार्ड वासियों को या अदर वार्ड के आसपास के लोगों को जो मिलना है, उनके काम में पहले से करता रहता हूँ। तो वो तो उनको पहले से विश्वास है कि ये ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि केवल मतलब पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए या अपना ऐसे ही कुछ चुनाव लड़ जाए। उनको पता है ये हमारे रेगुलर बीच में भी रहेंगे और हमारे जो सुविधा मिलनी है उनका लाभ हमें दिलाते रहेंगे। तो ये जनता को यहाँ पहले से विश्वास है कि ये ऐसे नहीं है एक बार बनने के बाद हमारे को पूछेंगे नहीं, हमारे घर पे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा उन सबको पहले से विश्वास है और उनकी ये मांग है कि आप भी इस चीज़ के लिए योग्य हो और आप ये हमारे लिए योग्य हो और आप इस चीज़ में आगे रहो। तो सर, आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 28 से खड़े हुए हैं, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे वार्ड के मुद्दे मैंने अभी आपको बताए हैं। जैसे हमारे
पब्लिक गार्डन की जो बात है, और मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट जोन है, हाईवे पे ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वो मेरा मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा रेगुलरली साफ सफाई, कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी, और जो स्ट्रीट लाइट है रोड पे वो, उसके अलावा कम्प्लीटली किसी भी जो नगर पालिका से जो सुविधा वार्ड वासियों को मिलनी है उसमें मेरी कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये जो सुविधाएं और जो मैंने चीज़ें आपको बताई है उसमें आपको कभी कोई मेरी तरफ से कंप्लेन नहीं मिलेगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक बार मेरे को चुनें, आप मुझ पर विश्वास करें एक बार, और अपना मत सिलेंडर के चिन्ह पे देके मुझे विजयी बनाएं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने जो भी आपसे वादा किया है उस पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा, और आपको मेरी तरफ से 5 साल में कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ सुगन चंद जी माली। तो मैं जनता से यही बताना चाहती हूँ, यही अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और सही अपने उम्मीदवार को चुने जो आपके लिए काम आए, जो आपके लिए कार्य करे। धन्यवाद। तो नगर पालिका के सभी उम्मीदवारों को जो खड़े हुए हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लाडनू नगर पालिका क्षेत्र से सभी उम्मीदवारों से वार्तालाप करेंगे, जनता के सवाल उनके पास रखेंगे। तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको उनके व्यूज़ पता चले और आप सही उम्मीदवारों को चुन सके। धन्यवाद।